सबसे पहले पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। यह एक प्रकार से परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक भी 3 प्रकार से होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, जिन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। दूसरा शून्य या जीरो पूर्णांक, और फिर आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक जो हमारी संख्या रेखा होती है, इसमें हम तीनों प्रकार के पूर्णांक को देख सकते हैं। बीच में हमारा शून्य होता है, शून्य के दाईं ओर धन की संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर ऋण की संख्याएं होती हैं, जिसमें शून्य जीरो इंटीजर होता है, ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं और धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इन्हें हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो और धनात्मक पूर्णांक शामिल होता है, अर्थात जीरो से लेकर धन की संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम जानेंगे पूर्णांक हमने जान लिया है, पूर्ण संख्याएं हमने जान ली हैं। इसके बाद हमें प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, उनके विषय में जानेंगे। नेचुरल नंबर वे नंबर हैं जिसमें शून्य शामिल नहीं होता है, केवल धन की संख्याएं शामिल होती हैं जो अनंत तक होती हैं। इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में काउंटिंग करने में भी इनका हम प्रयोग करते हैं। ये हमारी, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर के अंतर्गत अनेक संख्याएं आती हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार सम संख्याएं वे संख्याएं, इन्हें इवन नंबर कहा जाता है, इन्हें ऑड नंबर कहा जाता है और इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब हम सबसे पहले जानते हैं सम संख्याओं के विषय में। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से भाग दे पाएँ, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 2 से 2 से पूरी तरह विभाजित हो, वे होती हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी, ये विभाजित नहीं होंगी, जैसे 3, 5, 1, ये सब क्या हैं? हमारी विषम संख्याएं।